हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 5 के लिए इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले। कंप्लीट मतलब कंप्लीट मतलब ये बस एक वीडियो और आपके इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। आप सबको पता है ना, हिंदुस्तान ओलंपियाड 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 20 मार्क्स इंग्लिश से आता है। तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। सर बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या करें? बाकी सब्जेक्ट के लिए हमने प्यार से एक कोर्स बनाया है, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। आप लोग जाके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा, ठीक है। एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे, कोर्स में आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। कोई भी फेक कुछ भी स्कैम वगैरह कुछ नहीं है। बहुत अच्छा बेहतरीन कोर्स है। वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, है ना। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। जूम ऐप पे हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 200 रुपीज़ में, सिर्फ 200 रुपीज़ में। आपको हर महीने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार देना है, ठीक है। 4 से 6 महीने का कोर्स है। बहुत सस्ता, बहुत अफोर्डेबल हमने कोर्स बनाया है। तो कोर्स को ज्वाइन कर लो, बहुत काम मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप लोग 250 रुपीज़ तो ओलंपियाड में लगा ही चुके हो, है ना। और 200 रुपीज़ लगा लो, जीत ही जाओगे, है ना। गारंटी है, जीत ही जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 5 का ये एक डेमो लेक्चर है। इसके बाद आपको कोई भी फ्री लेक्चर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके पहले मैंने जीके का एक वीडियो अपलोड किया था क्लास 5 का, वो, और ये इंग्लिश का मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले हैं, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग जूम ऐप पे लाइव क्लासेस लेते हैं, वहाँ पे आप लोग माइक ऑन करके भी डाउट्स पूछ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो वहीं पर हम लोग अब बाकी क्लासेस लेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स बच गए, मैथ्स के हो गए, ठीक है, और भी है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे ना, कोर्स में वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश के भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपको कोर्स में दे दूंगा, ठीक है। ये मतलब इसको कर लिया तो 20 में से 18-19 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ एक भी मार्क्स नहीं कटाना चाहते हो तो फिर कोर्स ये रास्ता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 5 के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रम्बल्ड? क्रम्बल्ड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? क्रम्बल्ड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? बताओ क्या होगा। देखो, सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एक जैसा वर्ड, ठीक है। सिमिलर वर्ड, एक जैसा वर्ड, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गिजमिज नहीं करूँगा, ये सब मुझे पीडीएफ बना के कोर्स में भेजना होता है, ठीक है। कोर्स वाले बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 300+ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो उनको भेजना होता है। तो सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो क्रम्बल्ड का सिमिलर वर्ड क्या मतलब जैसे एकार्थक शब्द, हिंदी में बोलते हैं एकार्थक शब्द, एक जैसे शब्द, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो ना यार। जैसे पानी, पानी है ना, पानी, वाटर, वाटर में जल है ना, वाटर, पानी, पानी को जल भी बोल सकते हैं, है ना। जल भी बोल सकते हैं, है ना, बहुत कुछ बोल सकते हैं, है ना। तो वैसे ही, है ना, वैसे ही दूध को सुधा बोलते हैं, वैसे ही, है ना, वैसे ही क्रम्बल्ड को और क्या बोल सकते हैं, है ना, बिल्ड बोल सकते हैं, या कोलैप्स्ड बोल सकते हैं, या स्ट्रेंट बोल सकते हैं, या स्ट्रेंट, या फिर फिक्स्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं क्रम्बल्ड को? देखो, क्रम्बल्ड का मतलब पहले समझो। क्रम्बल्ड का मतलब होता है टूटना। क्रम्बल्ड का क्या मतलब होता है? टूटना, ठीक है, टूटना, याद रखना, ठीक है। क्रम्बल्ड का मतलब होता है टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना, ठीक है। तो बिल्ड मतलब क्या होता है? बिल्ड मतलब होता है बनाना। तो कहाँ सेम मीनिंग कहाँ हुआ? सिमिलर मतलब एक जैसा मीनिंग होगा, तो एक जैसा मीनिंग कहाँ हुआ? क्रम्बल्ड का मतलब हो रहा है टूटना, और बिल्ड का मतलब हो रहा है बनाना। तो एक जैसा मीनिंग नहीं हुआ, मतलब ए नंबर तो नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, बी नंबर है कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड मतलब क्या होता है? टकराना, टकरा के टूट जाता है, जो टकराना और टूट जाना, ठीक है। कोलैप्स्ड मतलब क्या? टकरा के टूट जाना। कोलैप्स मतलब जैसे दो चीज़ें ये कोलैप्स कर गई, टूट गई, है ना। तो क्रम्बल मतलब भी टूटना, कोलैप्स मतलब भी टूटना। हाँ, तो यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, ठीक है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, ठीक है। क्रम्बल मतलब भी टूटना और कोलैप्स मतलब भी लगभग टूटना ही होता है, इसलिए ये हो गया, ठीक है। सिनोनिम मतलब याद रखना, सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड, एकार्थक शब्द। क्रम्बल मतलब टूटना, कोलैप्स मतलब भी टूटना ही होता है, इसलिए हमने ये टिक मार दिया। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, लिख लो, ठीक है। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स में हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोर्स में सब प्रोवाइड करते हैं, ज्वाइन कर लेना, बहुत बेहतरीन कोर्स है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एंटोनियम ऑफ
द अंडरलाइंड वर्ड द रूम वाज ब्राइट इन द मॉर्निंग बट एट नाइट इट वाज। देखो पहले समझो एंटीनोम मतलब क्या होता है। दो वर्ड होता है, मैं कहीं साइड में बता ही देता हूँ ना। एक होता है सिनोम, साइनोम। आप लोग प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लो यार, मेरा जो दिल करता है मैं वही प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, ठीक है। मुझे भी पता है इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन मेरा जो दिल कहता है मैं वही प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है। एक होता है सिनोनिम, एक होता है एंटोनियम, ठीक है। ठीक है, मैं इसको एंटोनियम ही बोलता हूँ, आप लोग जो बोलते हो बोल लेना, ठीक है। इसको सिनोनिम मैं बोलता हूँ, इसको एंटोनियम बोलता हूँ, आप जानो। अब दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है सिनोनिम, एक होता है एंटोनियम, ठीक है। तो सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड। लिख लो कहीं पर, सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड, ठीक है। एकार्थक शब्द, सेम मीनिंग वाले वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड को बोलते हैं सिनोनिम। एंटोनियम किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्ड, अपोजिट, उल्टा शब्द, है ना। हिंदी में बोलते हैं अपोजिट वर्ड, है ना, उल्टा शब्द, ठीक है। उल्टा शब्द, उल्टा शब्द, उल्टा शब्द, ठीक है। उल्टा शब्द, विपरीत शब्द, जैसे बोल सकते हो क्या, जैसे जीत, जीत है ना, विन, जीतना, है ना, जीत हार, जैसे जीत हार, तो ये सब उल्टा शब्द हो गया ना, जीत का उल्टा हार। तो ये एंटोनियम में आ जाएगा। और सिनोनिम मतलब एक जैसे वर्ड, एकार्थक शब्द। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ब्राइट, ये जो एक आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है। सेंटेंस क्या है? द रूम वाज ब्राइट इन द मॉर्निंग बट एट नाइट इट वाज, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है ना, ये अंडरलाइन करके दिया गया है। देखो ध्यान से, अंडरलाइन करके दिया है ना, अंडरलाइन करके ब्राइट वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। तो इस ब्राइट वर्ड का आपको एंटोनियम यहाँ पे लगाना है। ब्राइट वर्ड का एंटोनियम जो होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या होगा? ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या? चमकीला, चमकना, है ना, ब्राइट करना, है ना, ठीक है। तो ब्राइट का उल्टा क्या होता है? डार्क। ऑब्वियसली ब्राइट का उल्टा डार्क होता है। अरे आप लोग स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो यार, ये सब क्या देखना, सबको पता हो ना ब्राइट का उल्टा क्या होता है? डार्क होता है ना। ब्राइट मतलब उजाला, डार्क मतलब अंधेरा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आपको उसका एंटोनियम लगाना था। ब्राइट जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसका आपको एंटोनियम लगाना था, मतलब उसका उल्टा शब्द लगाना था। तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा? डार्क होगा, डार्क लगा देना। द रूम वाज ब्राइट इन द मॉर्निंग बट एट नाइट इट वाज डार्क। अगर कुछ नहीं भी समझ आया, कुछ नहीं भी समझ आया, मान लो बहुत आप बेवकूफ़ हो, मान लो, एक्सेप्ट करो, कुछ समझ नहीं आया, बेवकूफ़ हो, तो उसके लिए भी मेरे पास इलाज है। सिंपल सोचो ना यार, सिंपल सोचो कि तो रूम है वाज ब्राइट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में तो ब्राइट ही रहेगा, बट इन नाइट इट वाज, लेकिन रात में क्या था? रात में साफ था क्या? ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिन में ब्राइट था, उजाला था, तो रात में अंधेरा ही होगा, तो डार्क लिख देना। नहीं भी सोचोगे ये सब तो हो जाएगा। एंटोनियम्स वो सब नहीं भी करोगे तो भी, इंग्लिश फीलिंग है, उसको फील करके पढ़ा जाता है। मैं फील करके पढ़ता हूँ, फाड़ में जाए ग्रामर। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंटेंस हैज़ अ प्लूरल नाउन। अब इसमें भी आप लोग बोलोगे सर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। अरे मेरा जो दिल कहता है मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। विच सेंटेंस हैज़ अ प्लूरल नाउन इन इट, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्लूरल नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्लूरल नाउन है, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। यहाँ पे कोई भी प्लूरल आपको नाउन नहीं दिख रहा है, कोई भी प्लूरल नाउन नहीं है। नाउन क्या होता है समझते हो ना? नेमिंग वर्ड। यहाँ पे क्या क्या नाउन हो गया? कैट हो गया नाउन, एक चिल्ड्रन हो गया नाउन, ठीक है, एक ही, यहाँ पे सी, है ना, ये सब ये प्रोनाउन है, ही सी प्रोनाउन है, लेकिन बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोलना है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब सिंगुलर प्लूरल, क्लियर है ना बच्चे? वो ये भी पढ़ा देता हूँ, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक आदमी, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है दो आदमी, दो या दो से ज़्यादा आदमी, दो आदमी या फिर 2+, है ना, दो आदमी या दो से ज़्यादा आदमी। 2+ मतलब दो से ज़्यादा आदमी, है ना। जैसे आप अकेले हो अभी, है ना, आप सब वीडियो देख रहे हो अभी, तो जब आप सब बोल रहा हूँ तो मतलब प्लूरल बोल रहा हूँ, है ना। जब बोल रहा हूँ सिर्फ आप देख रहे हो तो सिंगुलर है, ठीक है। एक आदमी के लिए बात कर रहा हूँ तो सिंगुलर, दो आदमी, दो या दो से ज़्यादा आदमी के लिए बात कर रहा हूँ प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, बी नंबर सही है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन लगा गया है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन समझ रहे हो? चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड सिंगुलर है, और प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन हो जाएगा ना। जब हम बोलते हैं यू आर चाइल्ड ऑफ हिम, ऐसे करके बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस, यू आर द चाइल्ड ऑफ हिम, यू आर द चिल्ड्रंस ऑफ हिम, है ना।
समझ रहे हो बात को? चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, याद रखिएगा, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, ठीक है, याद रखिएगा, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे ना, मैं आपको 5-6 वर्ड्स दे दूंगा, वो बस याद कर लेना, वो उसी में एग्जाम में आएगा, ठीक है, चिंता मत करो। कोर्स बहुत बेनिफिट वाला कोर्स है, एकदम करना ही है, नहीं करोगे तो फिर आप पछताओगे, आपके 250 रुपीज़ बर्बाद जाएंगे, देख लेना, ठीक है। अरे वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो यार, बोलना पड़ेगा क्या, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। द टीचर आस्क्ड डैश टू कंप्लीट आवर होमवर्क ऑन टाइम, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। देखो क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे चूज करना है करेक्ट प्रोनाउन को। प्रोनाउन समझते हो ना, इंस्टेड ऑफ नाउन व्हाट एवर वी आर यूजिंग इज नॉन एज प्रोनाउन। नाउन के बदले हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगेगा, इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन लगेगा, देखो ना बच्चा, कौन सा लगेगा, अच्छा क्या लग रहा है, खुद देखो, पढ़ के देखो, समझ लो। द टीचर आस्क्ड हर, पहला लगा के देखते हैं, द टीचर आस्क्ड हर टू कंप्लीट आवर होमवर्क ऑन टाइम। अच्छा, और कुछ लगा के देखते हैं, द टीचर आस्क्ड वी तो नहीं लगेगा सर, वी तो नहीं लगेगा, वी को हटा दो सर, कुछ मतलब नहीं बनता है। द टीचर आस्क्ड वी टू, वी कैसे यार, पढ़ के देखो, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है सर, नहीं मज़ा आ रहा है। ऐसे आप लोग बाद में रूल्स वगैरह सीखोगे, लेकिन आई थिंक अभी आपने कोई रूल्स नहीं सीखा होगा, इसलिए मैं आपको ऐसे फीलिंग करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में भी फील करके आप सही आंसर दे दोगे, चिंता मत करो। अस लगा के देखते हैं, द टीचर आस्क्ड अस टू कंप्लीट आवर होमवर्क ऑन टाइम। हाँ ये सही है, ये मज़ा आ रहा है, सही है। सी लगा के देखोगे क्या, चलो देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड सी, द टीचर आस्क्ड सी टू कंप्लीट आवर होमवर्क। अरे आप खुद सोचो ना, टीचर उसको बोलेगा क्या हमारी होमवर्क को करने के लिए, टीचर उसको बोलेगा क्या हमारी होमवर्क को करने के लिए, फील करके पढ़ो, भाड़ में जाए ग्रामर। द टीचर आस्क्ड सी टू कंप्लीट आवर होमवर्क, टीचर उसको बोलेगा क्या मेरा हम लोग का होमवर्क कंप्लीट कर दो, नहीं बोलेगा सर। या हर मतलब भी वही हो गया, द टीचर आस्क्ड हर, सर उसको टीचर उसको बोल रहा है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट कर दो, आवर होमवर्क कंप्लीट कर दो ऑन टाइम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मज़ा आ रहा है, इंग्लिश को फील किया जाता है। और ज्वाइन करो कोर्स, तब बताऊंगा मैं, ऐसा ऐसा फील करा दूंगा ना, इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। डरते हो आप लोग झूठ मूठ का इंग्लिश से, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, एक बार ध्यान से खुद देखो क्वेश्चन को, आप समझ जाओगे। यू आर रियली वेरी लकी, यू आर स्टडिंग फ्रॉम किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड। जिस ओलंपियाड में आप पार्ट लिए हो उसके आप किंग से पढ़ रहे हो, आप सबने तो प्यार से नाम दिया है ना, किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड, ठीक है, तो ये अच्छा ही पढ़ाऊँगा, है ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ब्लैंक दिया ना, यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो क्या है, ईच वन ऑफ द बुक्स डैश अ यूनिक कवर, क्या वर्ड लगेगा बताओ, हैव लगेगा क्या, देखो पढ़ के देखो, मजा लो, फील करो। ईच वन ऑफ द बुक्स हैव अ यूनिक कवर, ईच वन ऑफ द बुक्स हैव अ यूनिक कवर। हाँ मज़ा आ रहा है, लग रहा है सही है, लग तो रहा है, पर आगे देख लेते हैं। ईच वन ऑफ द बुक्स हैज़ अ यूनिक कवर, हैज़ अ यूनिक कवर, हैज़, नो हैज़ नहीं लगेगा। देखो बच्चे बता देता हूँ, यहाँ पे देखो एस लगा है ना, एस लगा है ना, एस मतलब क्या, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज नहीं लगता, याद रख लो। ये प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ हैज नहीं लगता, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, याद रख लेना। यहाँ पे बुक्स है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ बुक्स है ना, बुक्स, एस लगा है मतलब ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा बुक है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम लोग हैज इस्तेमाल नहीं करते, क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव सही आंसर हो जाएगा, हैज़ नहीं होगा। हैज़ क्यों नहीं होगा समझ में आया, क्योंकि हैज़ हम लोग सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, हैव हम लोग प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैविंग यहाँ पे कैसे लगेगा खुद देखो ना यार, ईच वन ऑफ द बुक्स हैविंग अ यूनिक कवर, क्या बात है सर, क्या बोल रहे हो आप, क्या समझ रहे हो क्या बोल रहे हो। ईच वन ऑफ द बुक्स वर अ यूनिक कवर, वर पास्ट कहाँ घुसा दिया यार, खत्म करो यार, समझ में आया, मज़ा आ रहा है, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ईजी पीजी, कुछ नहीं है। बाकी अगर रूल्स वगैरह भी सीखना है तो बोलना मुझे, है ना, कोर्स में हम लोग सब पढ़ाते हैं, है ना। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, चूज़ करना है, इसमें से एडजेक्टिव क्या है आपको बताना है, क्या एडजेक्टिव बताओ। एडजेक्टिव होता क्या ये पता है आपको, पहली बात है कि नहीं, अरे वही नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर दे इज नॉन एज एडजेक्टिव।
अब देख लो नाउन क्या है यहाँ पे, नाउन क्या है, नाउन पहचान सकते हो, नाउन पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते तो मतलब समझ जाओ कोर्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत वीक है आपका इंग्लिश अगर नाउन को या इस सेंटेंस में नाउन को नहीं पहचान पा रहे हो तो। इस सेंटेंस में अगर आप नाउन को नहीं पहचान पा रहे हो, आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, कोर्स ज्वाइन कर ही लो, लास्ट ऑप्शन जितना है तो, ठीक है। नाउन यहाँ पे कैस्टल है, ठीक है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है ना, जिस किसी का नाम हो तो ही कैस्टल नाम है, कैस्टल, ठीक है, कैस्टल, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे। देखो यहाँ पे द एंशिएंट कैस्टल, तो ये जो एंशिएंट वर्ड है ना, जो ये एंशिएंट वर्ड है ना, ये क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को। नाउन क्या है यहाँ पे, कैस्टल है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है, और एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, एंशिएंट है, तो यहाँ पे एंशिएंट पे टिक मार देंगे, एंशिएंट एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि सर ये एंशिएंट एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि कैस्टल यहाँ पर नाउन है, और इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एंशिएंट कर रहा है ना। क्या बोल रहा है, ये जो पुराना कैस्टल है ना, एंशिएंट मतलब पुराना, पुराना जो कैस्टल है ना, तो यहाँ पे पुराना वर्ड लगा के ये क्या करे, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एंशिएंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। आ रही है बात समझ में। अब एडवर्ब पता होगा, एडवर्ब पता है या फिर नहीं है, ये भी नहीं पता, कैसे चलेगा। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, एडवर्ब वो है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, है ना, या खुद ही दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे, ऐसे करके, ठीक है। डिटेल में कोर्स में बताता हूँ, ठीक है। सी सैंग द, वहाँ पे बात कर करके अच्छे से समझ पाऊंगा ना, अभी भी मैं बता दूँ, लेकिन वहाँ पे बात करके आप समझ पाऊंगा आप कितना जानते हो, फिर उस हिसाब से मैं बताऊंगा ना, है ना। अगर मैं अभी हाई लेवल का बता दूंगा आपको समझ ही नहीं आए तो क्या फ़ायदा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। कोर्स में मैं पूछना मुझे बता दूंगा। चूज़ द करेक्ट एडवर्ब, आपको यहाँ पे ना करेक्ट एडवर्ब चूज़ करना है, सेंटेंस दिया है आपको यहाँ पे, सॉरी, इसमें से आपको करेक्ट एडवर्ब चूज़ करना है और यहाँ पे भरना है। ये जो ब्लैंक है ना, यहाँ पे ब्लैंक है, इसमें आपको भरना है करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पे कौन सा एडवर्ब यहाँ पे लगेगा, ये सारा, इसमें सारा एडवर्ब नहीं है, सारा एडवर्ब नहीं है, ये मत सोचिए सारा सब कुछ एडवर्ब, सब कुछ एडवर्ब नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें से सही एडवर्ब कौन सा है वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। देख लो, सी सैंग द सॉन्ग, उसने गाना बजाया, सो हम लोग स्मार्ट टीचर, स्मार्ट स्टूडेंट है, ब्यूटीफुली लगा देंगे। सी सैंग द सॉन्ग सो ब्यूटीफुल्ली दैट एवरीवन इन द ऑडियंस वाज मेमोराइज्ड। खत्म, खत्म करो यार, क्या था इसमें, नहीं आया समझ में। एडवर्ब के लास्ट में आपको ना ये मिलेगा, फुल्ली जैसा कुछ वर्ड मिलेगा, है ना, फुल्ली वगैरह ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ब्यूटीफुल्ली, है ना, ऐसे ही करके आपको बहुत सारी वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। एडवर्ब में आपको ना ऐसे ब्यूटीफुल्ली, हॉनेस्टली करके ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, LOI वाला ऐसे करके, तो इसे समझ लेना, ठीक है। पढ़ के भी देखोगे तो मज़ा आएगा, फील आएगा, तो इसलिए, ठीक है। आगे बात समझ, देखो क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। आपको इसमें ना करेक्ट कंजक्शन चूज़ करना है। कंजक्शन जानते हो ना, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जो कि ज्वाइन करता है, कोई भी दो सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है, कोई भी दो सेंटेंस को या कोई भी दो वर्ड को कुछ भी ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं कंजक्शन। तो आपको यहाँ पे करेक्ट कंजक्शन को चूज़ करना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट कंजक्शन यहाँ पे लगाएंगे इस ब्लैंक में, वो आपको बताना है, ठीक है, ताकि सेंटेंस को कंप्लीट कर सके, ठीक है। सेंटेंस क्या है, सी स्टडीड हार्ड, उसने, सी स्टडीड हार्ड, उसने हार्ड स्टडी किया, ठीक है। डैश सी कुड पास द एग्जाम, सी स्टडीड हार्ड, उसने पढ़ाई बहुत, उसने पढ़ाई हार्ड की, है ना, वो सी स्टडीड हार्ड, उसने हार्ड स्टडीड किया, ठीक है, उसने क्या किया, हार्ड स्टडी किया, ठीक है। सी कुड पास द एग्जाम, तो वो एग्ज़ाम पास कर गई, तो वो एग्ज़ाम पास कर गई। तो यहाँ पे क्या फीलिंग आ रहा है, तो वाला फीलिंग आ रहा है ना, तो यहाँ पे लग जाए, तो यहाँ पे लग जाए ना कि वो उसने हार्ड पढ़ाई की तो उसने एग्ज़ाम पास कर गया, वो तो वो एग्ज़ाम पास कर गई, तो यहाँ पे तो वाला फीलिंग आ रहा है, तो वाला फीलिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे सो लगेगा, क्योंकि तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं ना, तो को इंग्लिश में सो बोलते हैं, तो सो लग जाएगा। समझो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बिकॉज थोड़ी लगेगा, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, तो वो हार्ड स्टडी किया क्योंकि वो पास हो गई, ये क्या बात हुआ सर, उसने हार्ड स्टडी किया क्योंकि वो पास हो गई, ये क्या बात हुई, कोई सेंटेंस हुआ क्या, नहीं हुआ सर, ठीक है। तो यहाँ पे सो लगेगा कि उसने हार्ड स्टडी किया तो वो पास हो गई अपने एग्जाम में, बस, ठीक है, क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करना है टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, ताकि आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सको इन पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस से आपके 3 क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे, आई एम राइटिंग हियर,
टेंसेस से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के कंफर्म आ रहे हैं। लिख लो आप कहीं पर, कंफर्म आएंगे। ठीक है, मैं बता दूं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस कौन कौन सा है, बता देता हूँ। एक हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, एक हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल पास्ट को छोड़ दो, इतना आसान नहीं आएगा। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं। देख लो यहाँ पे ना आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करके एक सेंटेंस बनाना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करके। तो क्या यहाँ पे लगेगा आप बताना। ये सेंटेंस है आपका, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, देख लो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, when the show started we, क्या सेंटेंस है यहाँ पे, when the show started, जब शो स्टार्ट हुआ ना, we dash already dash over our seats, तो हम लोग सीट्स में बैठ गए थे। ऑब्वियसली बात है ना, यही फील आ रहा है पढ़ के भी, है ना, तो क्या लग जाएगा, है ना। when the show started, जब शो स्टार्ट हुआ ना, तो we have, देखो यहाँ पे we है, देखो समझो, फिर से मैंने कॉन्सेप्ट वही बताया था, वही काम कर रहा हूँ। देखो we है ना, we, देखो यहाँ पे बोला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट है, पास्ट तो हैड लगेगा, हैव हैज नहीं लगेगा कभी भी, याद रख लो। पास्ट में कभी हैज हैव नहीं लगता, याद रखो। पास्ट में आपको हैड मिलेगा, ठीक है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपको हैव मिल सकता है, लेकिन पास्ट में आपको हमेशा हैड मिलेगा। तो पहले ये दोनों ऑप्शन को तो ख़त्म ही कर दो, ये वाला ऑप्शन को ख़त्म कर दो और हैज़ वाले ऑप्शन को भी ख़त्म कर दो। हैव और हैज़ आपको पास्ट प्रेजेंट में मिलता है, ठीक है, पास्ट में आपको हैड मिलता है, पास्ट में आपको हैड मिलता है, तो हैव और यहाँ पे हैज़ लगा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। 2 ऑप्शन बचा है, सी और डी। अब इसमें भी देखो यहाँ पे टेक लिख दिया है, टेक तो प्रेजेंट वाला चीज़ हो गया ना, टेक तो प्रेजेंट वाला चीज़ हो गया ना, यहाँ पे टेकन लिखा है, ये पास्ट वाला चीज़ हुआ, तो सी नंबर सही है। ठीक है, पास्ट में हमेशा हैड लगता है और टेकन लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। ठीक है, तो अब पढ़ो, when the show started we had already taken our seats, जब शो स्टार्ट हुआ था हम लोगों ने पहले ही सीट ले लिया था। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ज़्यादा नहीं 15 तक कराऊंगा, ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और 20 क्वेश्चन अगर कर लोगे ना, कोर्स में मैं दे दूंगा, और 20 क्वेश्चन वो कर लोगे ना, 20 आउट ऑफ 20 कन्फर्म गारंटीड है, कोई नहीं काट सकता, 1 नंबर नहीं कटेगा, 1 नंबर नहीं। आपको कुछ आता हो ना आता हो कोई मतलब नहीं है, और 20 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा कोर्स में। ठीक है, कर लिया खत्म, इंग्लिश की प्रिपरेशन खत्म कर दो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब आपको ना इस सेंटेंस में से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। ठीक है, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बस नाम ऐसे लिख दिया। ठीक है, इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। फ्यूचर वाले टेंस इस्तेमाल करने मतलब फ्यूचर की जब बात लगी तो क्या क्या लगेगा, विल लगेगा, याद रख लो, विल लगेगा और आईएनजी वाला वर्ड लगेगा, विल और आईएनजी वाला वर्ड लगेगा। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ है विल और आईएनजी वाला, देखो इसमें एक विल है, इसमें एक विल है, इन दोनों में विल ही नहीं है, विल ही नहीं है, खत्म कर दो, सी और डी को खत्म कर दो। अब स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है सर, हम खत्म कर दिया, सी डी खत्म, बचा क्या, ए और बी बचा, इसमें भी विल है, इसमें भी विल है। लेकिन देखो ध्यान से, बी नंबर में आईएनजी वाला कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो आईएनजी वाला वर्ड है, आईएनजी वाला वर्ड है, एक तो विल है और एक तो आईएनजी वाला वर्ड है। टिक मार दो, टिक मार दो, टिक। आ गई बात समझ में, क्लियर है, आगे देखते हैं। अब पढ़ के देख लो सेंटेंस को। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी ट्रैवलिंग फॉर आवर वैकेशंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मतलब आईएनजी भी नहीं लगेगा, हैड भी नहीं लगेगा, प्रेजेंट में क्या लगेगा, हैव और हैज़ लगता है, प्रेजेंट में हैव या हैज़ लगेगा, और यहाँ पे परफेक्ट है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या लगेगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी हैज़ फिनिश। देखो क्या क्या ऑप्शन को आप हटा सकते हो, पहले देखो यहाँ पे ईडी लगा है, ईडी वाला मतलब ये पास्ट वाला चीज़ है, पास्ट वाली चीज़ को हटा लो, पहले पास्ट वाली चीज़ को हटा लो। ठीक है, पास्ट वाली चीज़ को पहले हटा लो आप,
है ना। पास्ट वाले चीज़ को हटा लो तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कट हो गया, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? यही आंसर है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है ना, परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे ईडी लगा है, ठीक है, परफेक्ट है इसलिए ईडी लगा है, ठीक है। यहाँ पे फिनिश्ड लगेगा, सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर न्यू बुक, ठीक है। यहाँ पे ईडी मतलब ये परफेक्ट भी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए ये लगेगा, ठीक है। मैं वही सोच रहा था, है ना। हैज़ फिनिश नहीं लगेगा, ठीक है। हैव फिनिश्ड भी नहीं लगेगा, हैव फिनिश यहाँ पे हैव इसलिए नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे हैज़ लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना हैज़ कहाँ लगता है, सिंगुलर में लगता है। सी यहाँ पे सिंगुलर है ना, सी मतलब एक लड़की है ना, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा। जब ये हैज़ लगेगा तो मतलब दो ऑप्शन मेरे पास बचते हैं, और उसमें से आप देखो परफेक्ट लगा है, परफेक्ट लगा मतलब ईडी लगेगा, तो सी हैज़ जस्ट फिनिश्ड होगा। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आया? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। इसमें कौन सा सेंटेंस जो कि करेक्टली पंक्चुएटेड है? पंक्चुएटेड मतलब पंक्चुएशन मार्क वगैरह अच्छा से लगाया है, क्वेश्चन मार्क, कोमा, है ना, फुल स्टॉप, ये सब अच्छा से लगाया है। कौन से सेंटेंस में देख लो सर, आपकी आंखें तेज होनी चाहिए पहचानने के लिए। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में क्या है, सी आस्क्ड। देखो यहाँ पर ना इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर ना कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इधर क्वेश्चन मार्क है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिया। जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा से खत्म भी करते हैं ना, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है ही नहीं, तो ऑप्शन ए खत्म। सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, वो बोल रही है, वो पूछ रही है तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा है, ये भी लगा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर करके, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये वेयर वाट करके क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं है, मतलब ये भी सेंटेंस नहीं, ठीक है। सी नंबर देखते हैं। सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, वो पूछ रही है, तो देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ही नहीं है, इधर इन्वर्टेड कॉमा ही नहीं है। जब आप कोई सेंटेंस, देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही इसको रखना पड़ेगा, समझ रहे हो इस चीज़ को, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखा गया है, मतलब ये भी खत्म, तो ऑब्वियसली बात है डी नंबर सही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, सी आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा से खत्म भी किया, क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, सब कुछ अच्छा है, डी नंबर सही है। डाउट हो गया क्या? नहीं हुआ ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज़ करना है फॉर दिस सेंटेंस। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, उसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच नीचे चूज़ करना है, कौन सा सही है, ठीक है। सेंटेंस क्या है? सी सैड, वो बोली, आई एम गोइंग टू द मार्केट, सी सैड आई एम गोइंग टू मार्केट। देखो यहाँ पे सैड लगा है, सैड लगा है मतलब ये पास्ट में है, तो इधर भी जो चीज़ है सब पास्ट में लगेगा, देख लो सब कौन सा इसमें पास्ट में है, देख लो पास्ट में क्या है, देख लो आप पास्ट में क्या है। यहाँ आप देखो इज लिखा है, यहाँ पे इज लिखा है, इज, ये तो प्रेजेंट वाला हो गया ना, ये कट लो, ऑप्शन ए कट गया। यहाँ पे सैड है, सैड मतलब क्या, सैड है मतलब पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट में ही लगेगा पूरा, तो यहाँ पे तो प्रेजेंट घुसा दिया, गलत हो गया। सी वाज, हाँ यहाँ तो पास्ट है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, फिर कट कर दो। सी वाज, हाँ ये मतलब ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, लेकिन और देखो इसमें इन दोनों में से क्या ढूंढ सकते हैं, सी। अच्छा देखो यहाँ पे टोल्ड कर दिया सर, यहाँ पे चेंज ही कर दिया, नाम काम सब चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दे सकते हो सर? बी नंबर सही है, वहाँ सैड है तो यहाँ टोल्ड कर दिया, क्या मजाक है सर। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट पहचान लेते हैं, बात जैसी नज़र है। सी सैड डैट सी वॉज गोइंग टू द मार्केट, राइट, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट क्वांटिफायर, ठीक है, मतलब ये उतना मत सोचो, यहाँ पे कौन सा वर्ड लगेगा बस ये बता दो। चार ऑप्शन दिया, चारों में से यहाँ पे कौन सा सही वर्ड लगेगा ये बता दो, ठीक है। देयर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे, देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर नॉट, देखो यहाँ क्या लगेगा, देयर आर नॉट सम स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे, क्या लगेगा, अच्छा से देखो, पढ़ के देखो, मज़ा आएगा। देयर आर नॉट सम स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे, नहीं सम नहीं लगेगा, सब मज़ा नहीं आ रहा है, जिसमें मज़ा आया है वो करना है, ठीक है। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, नहीं ये भी मज़ा नहीं आ रहा है, मच लगे देखो, देयर आर नॉट मच स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे, मज़ा आ रहा है, लिटिल लगा के देखें, देयर आर नॉट लिटिल स्टूडेंट्स, देयर आर नॉट लिटिल स्टूडेंट्स, ये भी गलत है यार, सी नंबर सही है, पढ़ के देखो ना पता चल जाता है, ठीक है। जब बात स्टूडेंट्स क्यों ना, तो यहाँ पे मच लगाते हैं, ठीक है। देयर आर नॉट मैनी, नहीं मुझे लगता है क्या मैनी लगेगा, मुझे लगता है मैनी लगेगा, ठीक है, मुझे लगता है मैनी लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, मुझे लगता है मैनी लगेगा। 15 नंबर देखते हैं, ठीक है। अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस, आपको ये जम्बल्ड वर्ड दिया है, ठीक है,
आपको इसको अरेंज करके करेक्ट सेंटेंस लिखना है, ठीक है। माई मदर इज़ कुक, देखो ये किचन, मदर, माई इज़ इन द कुकिंग, ठीक है। ये सब करके आपको जंबल वर्ड लिया, मैं घुमा फिरा के दिया, आपको एक सेंटेंस बनाना है फिक्स, ठीक है। माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, हाँ ये सही लग रहा है। माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन। मज़ा तो आ रहा है। आगे देखते हैं, मदर माई इन द किचन, क्या है सर, क्या है ये? इन द किचन कुकिंग माई इज मदर, क्या है माई, क्या है ये? कुकिंग इन माई मदर किचन इज द, क्या यार, कोई आंसर है ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, समझ में आ गया नहीं ये चीज़? आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का कंफर्म मिल रहा है एग्जाम में, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कोर्स में मैं बता दूंगा 1-2 सेंटेंस, वही 2 सेंटेंस में इसको एक आएगा, ठीक है, चिंता मत करो, कोर्स वाले को चिंता नहीं है। 3 से 4 मार्क्स का आपको एक अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, कन्फर्म आएगा, ठीक है। पैसेज में भेज दूंगा, आप कोर्स ज्वाइन करो, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा, ठीक है। एक पैसेज भेज दूंगा, वही पैसेज सेम टू सेम उठ कर आ जाएगा, और उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-4-5 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। 3-4-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, कोर्स तो बहुत मस्ट है, जाकर ज्वाइन ही कर लेना, कोई और ऑप्शन नहीं है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। बाय।